हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। जी हाँ, आपका बड़ा ये था कि सर हमारी वैकेंसी आ गई और आपने हमें इन्फॉर्म नहीं करा। बिल्कुल मैंने इन्फॉर्म कर दिया था ऑलरेडी, पर फिर से आप लोगों को बता दूं कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा के अंदर ये जो वैकेंसी है कहीं ना कहीं एसजीपीजीआई के साथ में लागू होगी और उसके तहत ये वैकेंसी है। हालांकि ये वैकेंसी यूपी स्टेट की रहेगी, ये मैं फिर बता देता हूँ। राजस्थान और दिल्ली की वैकेंसी नहीं है, यूपी स्टेट की वैकेंसी है। तो इसके बारे में क्या स्पेशल बातें हैं और जो इन्होंने बताई है वो हमें जाननी बड़ी जरूरी है सर। तो क्यों ना हम इन बातों को फटाफट से एक बार के लिए जान लेते हैं, ठीक है? तो आप जो है तमाम जानकारियां मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहली बात तो यही है कि सर एडवर्टाइजमेंट कब आया? 9/8/2026, मतलब आज यह है। फिर देखते हैं सर, सिलेक्शन है नॉन टीचिंग पोस्ट स्टाफ नर्स के लिए रहने वाला है। और एक विशेष बात ध्यान दे लेना कि सर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। फिर मैंने आपको कहा यूपी स्टेट के द्वारा, ठीक है, यूपी स्टेट के द्वारा एसजीपीजीआई लखनऊ के साथ में इनवाइट करनी है एप्लीकेशन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। किसके लिए? स्टाफ नर्स के लिए होगी सर। एग्जाम होगा सीबीटी बेस्ड। चलिएगा सर, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से खुले हैं तो आपको बता देता हूं। एप्लीकेशन के इसके फॉर्म जो हैं 10 तारीख से खुलने वाले हैं, मतलब कल से, है ना? मतलब 10 तारीख कल थोड़ी ना है। अरे 10 तारीख तो आज है सर, सॉरी माफी चाहता हूँ। तो 10/8/2026 से आपके फॉर्म खुलने वाले हैं और मतलब खुल चुके हैं कुल मिलाकर, मैं ये कह सकता हूँ। साथ ही ध्यान रखना कि इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो लास्ट डेट क्या होगी सर? 7 सितंबर 2026। याद रख लेना बात, क्या होगा सर? सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, 7 तारीख तक। चलिए जी, अगली जानकारी आप लोगों को बता देता हूं। स्पेशली कुछ इसके जो रहने वाले हैं क्राइटेरिया, उनके बारे में जान लेते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और पूरा फॉर्म का डिटेल होना चाहिए। आपको फोटो, सिग्नेचर और सारे अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो फीस होगी वो ऑनलाइन आपकी सबमिशन होनी और प्रिंट आउट जो है फॉर्म का वो आपके पास में होना चाहिएगा। जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो वो आपके पास रख लेना, वो बाद में भी निकल जाता है, चिंता की कोई बात नहीं। अगली विशेष जानकारी ये सुनिएगा कि सर नेम ऑफ द पोस्ट क्या होगा? तो जवाब है स्टाफ नर्स होगा। जनरल की 40 पोस्ट है, ओबीसी की 27, एससी की 21, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 10 और कुल मिलाकर यहाँ पर 100 पोस्ट रहेगी सर, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं सर है कि अगली जानकारी ये है कि स्टाफ नर्स के अंदर सर रिजर्वेशन कोटा क्या रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, महिलाओं को स्पेशल कोटा दिया गया है 20% के लिए। एक्स सर्विसमैन है तो 5% होगा। डिवोर्स या 1 लाख, मतलब दिव्यांग जो है, माफी चाहूंगा, डिवोर्स नहीं, दिव्यांग जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए विशेष परसेंट बोलूं तो मैं 4% है। और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर था वो तो 2%। कुल मिलाकर 20, 25, 29 और 31 सीट पे तो रिजर्वेशन है सर। याद रख लेना इस बात को, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। अगली हम जानकारी बात करें तो ये रिजर्वेशन के कोटे के बारे में तमाम जानकारियां हैं। अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक्सपीरियंस कोई स्पेशल मेंशन करा हुआ नहीं है। मेडेंट्री है कि आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बोले तो आप नर्सिंग करे हुए होने चाहिए। अब आ जाइए सर जानकारी। अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो 4 साल का कोर्स इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या स्टेट मेडिकल फैसिलिटी रिकॉग्नाइज के द्वारा हो। और अगर आपने जीएनएम करी है तो पोस्ट बीएससी भी होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा, रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। भैया जी याद रखना, या तो आप पोस्ट बीएससी हैं और या तो आप बीएससी। डिप्लोमा अगर जनरल नर्सिंग में है तो भी आप जो है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा इस फॉर्म के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया में आएंगे। लेकिन शर्त है, उसकी शर्त क्या रखी है सुन लेना ध्यान से। शर्त रखी है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपकी क्वालिफिकेशन के बाद में, मतलब जीएनएम करने के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। चलिए जी सर, एज का रिलैक्सेशन क्या है? मैं कहता हूं ये वो लोग सारे फॉर्म भर सकते हैं जो भरने की चाहत रखते हैं। सर हमारी उम्र 30 साल हो गई, हम भर दें? हाँ भर दो, ये कह रहा है। देखो सर क्या कहा है इसने कि यहाँ पर 1 जुलाई तक अगर आपकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप दिल खोल के फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है सर। तो ये फॉर्म जरूर भरें आप, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति यूपी गवर्नमेंट के अंदर परमानेंट बेसिस पर है तो 3 साल रेगुलर कंटिन्यू सर्विस रिलेवेंट
अब मैक्सिमम 5 साल कैन बी गिवन। देखो ये वो वाली बात है कि अगर आप हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको इतना, अब देखो SC ST और OBC कैटेगरी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन ये सब में नॉर्मल होता है। इसके बारे में फालतू की डिस्कशन करने से कोई तथ्य वाली बात नहीं है। आगे आ जाइएगा सर, सर्टिफिकेट के बारे में बात करूं तो इनके लिए लास्ट में इस डिटेल जो ये है हमारे पास नोटिफिकेशन, इसके लास्ट में फॉर्म दिए गए, उस फॉर्म के हिसाब से हमें सारे के सारे जो हैं क्या बनवाने हैं, सर्टिफिकेट बनवाने हैं सर। ठीक है, रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे रहेगा, EWS वालों को मिलेगा, SC ST और सबको मिलने वाला है। तो भैया आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10% कोटा मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जानकारी देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ फीस के बारे में। अगर जनरल कैटेगरी है 1100 रुपए लगेंगे, GST लगेगी, टोटल फीस ये रहेगी भैया। ठीक है, OBC EWS की और आपकी जो है SC ST की फीस कम रहेगी, और अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या करना है उसको, एक्सेप्टेड। चलिए जी, नेक्स्ट जानकारी आप लोगों के सामने, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर एग्जाम, मैं पहले ही कह चुका था जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था, CBT बेस्ड एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन बॉडी एग्जाम कराने वाला है, ध्यान दे लेना, मस्ती में मत जाना। कैसे होगा एग्जाम मैं फिर बता देता हूँ, एक और मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ। 80% नर्सिंग का सिलेबस और 20% नॉन नर्सिंग का सिलेबस, जिसमें मैथ रीजनिंग जीके सब होगा। शायद यही लाइन लिखी हुई है कहीं, देखो 80% सिलेबस है थ्योरेटिकल नॉलेज का और 20% प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी। मैं शायद उल्टा बोल गया सर, देखिएगा एक सेकंड, जानकारी देखिएगा, 80% थ्योरिकल बेस नॉलेज रहेगा और 20% प्रैक्टिकल बेसिस कहानी होगी। मतलब नॉन टेक हो सकती है, इसने इधर मेंशन नहीं करा, इसने ये कहा कि थ्योरी होगी 80% और 20% प्रैक्टिकल बेसिस सवाल होंगे। तो कुल मिलाकर ये तो यही कह रहा है कि नर्सिंग की ही बात है, लेकिन आगे क्या होगा वो आपको और डिटेल जानकारी मिल जाएगी जब ये अनाउंस कर देगा। देखो भैया, मेरिट किस आधार पे बनेगी, CBT होगा, बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन। तो स्किल टेस्ट का कोई लफड़ा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी तो आप लोगों को बता देता हूं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर जाने वाली है। ठीक है जी, चलिए बॉस अगली जानकारी पर आ जाइएगा फटाफट से। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट इक्वल मार्क्स, ऑल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन। देखिएगा भैया, जो बड़ा, जैसे मान लो 2 लोग हैं, दोनों के समान नंबर है, जिसकी उम्र ज्यादा है उसको प्राथमिकता यहाँ दी जाएगी। ये बात इस बात को मेंशन करती है। सिलेबस क्या रहेगा, पूरा नर्सिंग का सिलेबस आने वाला है ना, आप बिल्कुल ही टेंशन मत करना, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे क्या क्या सिलेबस रहेगा। वही नॉर्सेट वाला पैटर्न है, आंसर कर दिया तो ग्रीन हो जाएगा, नहीं किया मार्क कर दिया, वो सारी चीजें आपको पता ही है, उसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन शेड्यूल जो भी होगा, आपको सिटी अलॉट करी गई है, सिटी के बारे में मैं बता देता हूँ, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। जब भी आप फॉर्म भरें तो बड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ के भरिएगा सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर कट शब्दों में। और यहाँ पर जो है आपके लिए सिटी भी इसने बताई थी सर, मैंने पढ़ी है, सिटी इसने बताई हुई है, यहाँ पर नहीं बताई है। सिटी में आपको बता देता हूँ, लखनऊ के अंदर इसका सेंटर हो सकता है, नोएडा के अंदर इसका सेंटर हो सकता है, और इसके अलावा यूपी में जो है कुछ 1-2 जगह और है जहां पर इसका सेंटर हो सकता है। ठीक है, तो स्पेशल 2 सेंटर तो मेरे ध्यान है, 2 सेंटर और थे, पता नहीं कहाँ खो गए हैं, पर इसमें है, आप ये ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जो मैं आपको सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा था, वो इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है भाई। ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट पहले आप निकाल लेना इस फॉर्म को, और इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिल करना है सर्टिफिकेट का। अगर आपने किसी और फॉर्मेट में फिल किया तो भैया जी वो लेने से मना कर देगा, फिर आप कहोगे सर अब क्या करें। तो पूरा सावधानी के साथ भरना है सर, ऐसे घास नहीं काटनी है। तो ये तमाम जानकारी आपकी इस एग्जाम के बिहाफ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखिएगा, मैं सिटी आपको देखता हूं, अगर मैंने देखी है मतलब 100% बात है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, ये है, वो है, सब आ गया। सिटी का अलॉटमेंट जो है वो किधर था, सिटी का अलॉटमेंट था, मिल जाएगा सर आपको ना, आपको 4 सिटी अलॉट करी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तमाम जानकारी देखो भैया, ये वो सुंदर सी जगह है जहां पर आप एग्जाम फाइट करने के बाद जाएंगे, कौन सा, ये वाला एग्जाम। ठीक है, तो तैयार हो जाओ और बांध लो, कमर की पेटियां कस लो और कह दो कि इस बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के अंदर खूबसूरत जगह है सर, और बिल्कुल शानदार जानदार है, मतलब मैं कहूँ तो मुझे सेंटर जैसा फील आता है, उतना ही पैसा मिलता है, परमानेंट नौकरी है, चिंता की कोई बात ही नहीं है, जीवन में कोई कलेश की रात नहीं है, मस्त रहना है सर। हमें तैयारी करनी है, अब हम क्या करें, एक तो सिंपल सा फंडा याद रखना है, एनक्लेक्स सीरीज को ज्वाइन कर लेना है सर। क्या है वो, यूट्यूब पर डेली आपको मिलती है, साथ ही में एक सेशन और होता है जो रात 9 बजे शुरू करेंगे हम जल्दी, उसका भी आपको हिस्सा बनना। और मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट RNA एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और मजबूत करिएगा, क्योंकि तैयारी बड़ी खूबसूरत होगी जब आप हमारे साथ होंगे।
अभी के सेशन को देंगे विराम, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, तब तक सलाम। अगर वीडियो समझ में आया तो दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।